यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद यूपी में भी फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार बनते ही यूपी में एक परिवार को 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में मिलेगी। खेती के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और बिजली के सभी पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। गुजरात में सीएम के साथ साथ पूरी कैबिनेट बदल गई है। गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट में आज 24 नए मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह कि नए मंत्रिमंडल में कोई पुराना मंत्री नहीं है। गुजरात सरकार से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की भी छुट्टी। योगी सरकार चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश में जुटी है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों पर पराली जलाने के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यूपी के किसानों पर अलग अलग जिलों में पराली जलाने के 868 मामले दर्ज हैं। पराली जलाने के केस वापस लेने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार चुनाव नजदीक आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही है। प्रियंका ने पूछा, किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, सरकार बदलेगी तभी किसानों का हाल बदलेगा। अखिलेश के हमले के बाद अबू आजमी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने यूपी में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा, गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का काम किया। 2022 में यूपी में एसपी की सरकार बनाएंगे। पंजाब में सीएम कैप्टन के खिलाफ फिर बगावत के सुर सुनने को मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू गुट के 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का आज उद्घाटन किया। पीएम ने सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम मोदी बोले, ईमानदारी से काम हो तो कुछ भी असंभव नहीं। राजस्थान के दौसा पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया। कहा, इसके बनने से दिल्ली मुंबई के बीच दूरी कम हो जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। एक्सप्रेसवे 2023 तक शुरू होगा। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों को ब्रिज और रेल की पटरी उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। भीड़भाड़ वाली जगह पर बम ब्लास्ट की योजना तैयार की जा रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। विराट ने लिखा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी के इस सफर में मेरा सपोर्ट किया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। राम चबूतरा को ऊंचा करने का काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। खबर है कि दिसंबर 2023 तक रामलला विराजमान हो जाएंगे। लखनऊ में भारी बारिश से बुरा हाल। कई सड़कों पर भारी जल जमाव से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। हालात ऐसे हो गए कि लखनऊ के जिलाधिकारी को लोगों से बिना काम के घरों से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ी। ओडिशा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत। राहत बचाव के लिए 7 टीमें तैनात की गई। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को सशर्त मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना के इस आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए 30,570 नए मरीज। एक दिन में 431 लोगों की मौत। वहीं 38,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। 24 घंटे में देश में 64,51,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 76 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मेरठ में 130 दिन बाद कोरोना के मरीज ने दी कोरोना को मात। 39 साल के विश्वास सैनी 4.5 महीने बाद अस्पताल से घर लौटे। बताया जा रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 13 पर पहुंच गया था। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना की सख्त गाइडलाइन का पालन करने का आदेश। पंजाब के अजनाला से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकियों ने ऑयल टैंकर उड़ाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कर रही थी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का दर्द छलका। कहा, भारत की तरह ही अमेरिका पाकिस्तान को भी तवज्जो दे। हमें किराए की बंदूक समझा जाता है, पैसे देकर लड़ने के लिए कहा जाता है। अफगानिस्तान में युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। मौत की अफवाह के बीच मुल्ला बरादर का नया वीडियो सामने आया। कहा, मैं जिंदा हूं। हालांकि अखुनजादा की अब भी कोई खबर नहीं है। दिल्ली के पौष इलाके मौर्या एनक्लेव में लूट की सनसनीखेज वारदात। एक बड़े व्यापारी की पत्नी को बाथरूम में बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपए की लूटपाट। पुलिस ने घर के नौकर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। सड़क हादसे में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 16 यात्री गंभीर रूप से घायल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।